जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख दर्रे यानी पासेस ऑफ इंडिया को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है, तो आप इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस टॉपिक में हम सबसे पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे और फिर टेस्ट लगाएंगे और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये दर्रा क्या होता है, पास क्या होता है। तो हिंदी में हम इसे दर्रा बोलते हैं और अंग्रेजी में इसे पास बोलते हैं। तो दोस्तों, पहाड़ों के बीच का वह स्थान जो कम ऊंचाई पर होता है और यात्रा करने के लिए आसान होता है उसे हम दर्रा बोलते हैं। तो यहाँ पर आप इस पिक्चर को देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको दो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और बीच में एक रास्ता है। तो इसी रास्ते को हम पास बोलते हैं या दर्रा बोलते हैं। इन दर्रों का उपयोग व्यापार करने में, यात्रा करने में और सैन्य अभियान के लिए किया जाता रहा है। सैन्य अभियान का मतलब ये है कि जब कोई राजा दूसरे राजा से लड़ाई करने जाता था तो इन्हीं दर्रों का उपयोग करके वो उसके क्षेत्र में एंटर करता था। दोस्तों, दर्रे अक्सर नदियों के स्रोत के निकट होते हैं, यानी जहाँ से नदियाँ निकलती हैं वहाँ पर इन दर्रों का निर्माण होता है। तो नदियों और ग्लेशियरों के द्वारा इन दर्रों का निर्माण किया जाता है। भारत में कई बेहद खूबसूरत और ऊंचाई वाले पर्वतीय दर्रे हैं जिन्होंने भारत के इतिहास और संस्कृति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे लद्दाख के प्रमुख दर्रों की। तो यहाँ के दर्रे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन सभी को नोट करते जाएं। तो लद्दाख का प्रमुख दर्रा है मिनटेक दर्रा। कौन सा दर्रा है दोस्तों? मिनटेक दर्रा। यहाँ पर आप इंडिया का मैप देख पा रहे हैं, यहाँ पर स्थित है लद्दाख। तो लद्दाख में ये वाला जो स्थान है ये है मिनटेक दर्रा। ठीक है, तो मिनटेक दर्रा भारत का सबसे उत्तरी दर्रा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट करें। और यह पीओके से चीन के सिनजियान प्रांत के लिए रास्ता देता है। ठीक है, तो ये पीओके से चीन के सिनजियान प्रांत के लिए रास्ता प्रदान करता है। अगला महत्वपूर्ण दर्रा है काराकोरम दर्रा, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो दोस्तों, काराकोरम दर्रा कहाँ पर है? लद्दाख में है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, यानी सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है और यह लगभग 5,664 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, तो यह है मिनटेक दर्रा और उसके नीचे है काराकोरम दर्रा। दोस्तों, जो काराकोरम दर्रा है यह लेह से तारिम बेसिन के यारकंद क्षेत्र के लिए रास्ता प्रदान करता है। काराकोरम दर्रा ट्रांस हिमालय श्रेणी में भी स्थित है। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन सभी को नोट करते जाएं, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लद्दाख का अगला प्रमुख दर्रा है जोजिला दर्रा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जोजिला दर्रा कहाँ पर है? तो ये लद्दाख में है। ठीक है, तो इसकी लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्थित है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह के लिए रास्ता प्रदान करता है और सिंधु नदी यहीं से भारत में प्रवेश करती है और इसे बर्फीली तूफानों का दर्रा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है जोजिला दर्रे के बारे में। फिर अगला दर्रा है खारदोंगला दर्रा। तो यह लेह से सियाचिन के लिए रास्ता देता है। ठीक है, खारदोंगला दर्रा जो है वो लेह से सियाचिन के लिए रास्ता प्रदान करता है। तो यहाँ पर स्थित है खारदोंगला दर्रा। दोस्तों, लद्दाख के अन्य प्रमुख दर्रे भी हैं जिसमें अघिल दर्रा है, चांगला दर्रा है, फोटूला है, इमिसला है, लानक दर्रा है और नामिका ला है, पेंसी ला है और सेसर दर्रा है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक शब्द दिखाई देता है ला। ला का मतलब भी दर्रा ही होता है। दोस्तों, अब हम जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे डिस्कस करेंगे। तो जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध दर्रा है जिसका नाम है बुर्जिला दर्रा। तो यहाँ पर आप जम्मू कश्मीर की लोकेशन देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर स्थित है बुर्जिला दर्रा। तो जो बुर्जिला दर्रा है यह श्रीनगर से लेह कारगिल के लिए रास्ता प्रदान करता है और यह बृहद हिमालय में स्थित है। अगला दर्रा है बनिहाल दर्रा। तो दोस्तों, बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर के लिए रास्ता देता है। तो यहाँ पर आप बनिहाल दर्रे को देख सकते हैं, तो ये जम्मू से श्रीनगर के लिए रास्ता देता है। यह लघु हिमालय के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। बनिहाल दर्रे से होकर NH फर्स्ट यानी कि नेशनल हाईवे फर्स्ट गुजरता है। इस पॉइंट को आप जरूर नोट करें।
और जो जवाहर सुरंग है यह बनिहाल दर्रे के पार बनी एक सड़क सुरंग है। तो ये फैक्ट भी नोट कर लें। अगला दर्रा है जम्मू कश्मीर का पीर पंजाल दर्रा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर स्थित है दोस्तों पीर पंजाल दर्रा। यह जम्मू से श्रीनगर के लिए रास्ता देता है। यह लघु हिमालय में स्थित है। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है। तो यह लघु हिमालय में स्थित है। दोस्तों अब हम उत्तराखंड के महत्वपूर्ण दर्रे डिस्कस करेंगे। तो उत्तराखंड में 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा। ठीक है, तो ये 3 प्रमुख दर्रे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है माना दर्रा, ये है नीति दर्रा और ये है लिपुलेख दर्रा। ठीक है, तो ये तीनों दर्रे उत्तराखंड से तिब्बत के लिए रास्ता प्रदान करते हैं। तो ये है उत्तराखंड और ये है तिब्बत वाला क्षेत्र। तो ये उत्तराखंड से तिब्बत के लिए रास्ता प्रदान करते हैं। और कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा होती है वो इन्हीं सभी दर्रों से होकर जाती है। ठीक है, यानी कि कैलाश मानसरोवर यात्रा में इन्हीं दर्रों का उपयोग किया जाता है। उत्तराखंड में और भी प्रमुख दर्रे हैं जैसे ओडैन कोल, कालिंदी दर्रा और मंगसा धुरा, मुलिंगला, नामा पास, सिनला और ट्रेल्स पास। ठीक है, तो ये प्रमुख दर्रे उत्तराखंड में स्थित हैं। दोस्तों अब हम हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे डिस्कस करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में 3 प्रमुख दर्रे हैं, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा और सिपकिला दर्रा। तो यहाँ पर आप हिमाचल प्रदेश की लोकेशन देख पा रहे हैं, इसी में ये तीनों दर्रे स्थित हैं। तो बात करते हैं रोहतांग दर्रे की। तो रोहतांग दर्रा मनाली से लेह के लिए रास्ता प्रदान करता है और इस दर्रे को लाशों का ढेर भी कहा जाता है। अटल सुरंग इसी दर्रे में स्थित है, इस पॉइंट को भी आप जरूर नोट करें। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि लाशों का ढेर किस दर्रे को बोला जाता है। तो रोहतांग दर्रे को बोला जाता है। चूँकि ये काफ़ी दुर्गम है इसलिए ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर लोगों की मौत हो जाती है, तो इसलिए इसे लाशों का ढेर भी कहा जाता है। फिर है दोस्तों बारालाचा दर्रा। तो बारालाचा दर्रा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यह मनाली से लेह के लिए रास्ता देता है। अगला दर्रा है सिपकिला दर्रा। तो यह हिमाचल प्रदेश से तिब्बत जाने के लिए रास्ता प्रदान करता है। इसी दर्रे के पास से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है और यहीं NH5 भी गुजरता है, यानी कि इसी के पास से NH5 भी गुजरता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर लें। हिमाचल प्रदेश में और भी प्रमुख दर्रे हैं जिसमें चांसल दर्रा है, देवसा दर्रा है, इंद्रहार दर्रा है, कुंजुम दर्रा है और लम खागा दर्रा है और जालौरी दर्रा है। तो ये सभी प्रमुख दर्रे हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। अब बात करेंगे सिक्किम के प्रमुख दर्रों की। तो दोस्तों सिक्किम के प्रमुख दर्रों में नाथुला दर्रा और जलेपला ये दोनों प्रमुख हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नाथुला दर्रा की। तो यहाँ पर आप सिक्किम को देख पा रहे हैं, इसके उत्तर दिशा में स्थित है नाथुला दर्रा। यह सिक्किम से चीन तिब्बत के लिए रास्ता देता है, यानी कि ये तिब्बत के लिए रास्ता प्रदान करता है। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय इस दर्रे को बंद कर दिया गया था, फिर इस दर्रे को 2006 में खोला गया था। ये पॉइंट आप नोट करें। और यहीं से चुंबी नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, नाथुला दर्रे से। फिर है जलेपला दर्रा। तो यह सिक्किम से चाइना के लिए रास्ता देता है और यहीं से तीस्ता नदी भारत में प्रवेश करती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट करते जाएं। दोस्तों अब हम अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे डिस्कस करेंगे। तो इसमें बोमडिला दर्रा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप बोमडिला दर्रा को देख सकते हैं। यह अरुणाचल प्रदेश के तवांग को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। तो ये है तिब्बत और यहाँ पर स्थित है तवांग वाला क्षेत्र। तो ये तवांग को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। और जो तवांग मठ है यह भारत का सबसे बड़ा मठ है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। जोखांग मठ जो कि तिब्बत में है, यह दुनिया का सबसे बड़ा मठ है। फिर अगला दर्रा है दोस्तों यंगयाप दर्रा। तो यंगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है और यह अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत के लिए रास्ता देता है। तो यहाँ पर आप यंगयाप दर्रे को देख सकते हैं। तो ये अरुणाचल प्रदेश से और तिब्बत के लिए रास्ता प्रदान करता है। इसी दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में और भी दर्रे हैं जैसे दीफू दर्रा और कुमाच वांग दर्रा और यांग साउ दर्रा और लिखा पानी दर्रा। तो ये सभी अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं और ये अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार के लिए रास्ता प्रदान करते हैं।
तो ये आप अरुणाचल प्रदेश देख पा रहे हैं, यहाँ पर स्थित है म्यांमार। तो ये सभी दर्रे अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार के लिए रास्ता प्रदान करते हैं। दोस्तों अब हम मणिपुर के प्रमुख दर्रे डिस्कस करेंगे। तो इसमें प्रमुख दर्रा है तुजू दर्रा। तो यह भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर स्थित है म्यांमार और ये है दोस्तों भारत का मणिपुर राज्य। ठीक है, तो इन दोनों की सीमा बनाता है कौन सा दर्रा? तुजू दर्रा। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच काचन राज्य को ये जोड़ता है। फिर मणिपुर में एक और प्रमुख दर्रा है जिसका नाम है पंगसो दर्रा। यह पटकाई पहाड़ों में स्थित है जो भारत को म्यांमार से जोड़ता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करते जाएं। तो ये जो तुजू दर्रा है और जो पंगसो दर्रा है, ये दोनों दर्रे भारत को म्यांमार से जोड़ते हैं। दोस्तों अभी तक हमने भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित दर्रों को डिस्कस किया है। अब हम भारत के अन्य क्षेत्रों में फैले हुए दर्रों को डिस्कस करेंगे, जैसे थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा, ये दोनों महाराष्ट्र में है। पालघाट दर्रा केरल में स्थित है। सैनघाट दर्रा ये भी केरल में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर आप थालघाट को देख सकते हैं, ये है भोरघाट और ये है दोस्तों पालघाट और ये है सैनघाट। अगला प्रमुख दर्रा है दोस्तों गोरान घाट दर्रा। ये राजस्थान में स्थित है और यह राजस्थान की सिरोही और जालौर को जोड़ता है। तो सिरोही और जालौर को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? गोरान घाट दर्रा। अगला दर्रा है आसीरगढ़ किला दर्रा। यह मध्य प्रदेश में स्थित है और यह उत्तर भारत को दक्कन के पठार से जोड़ने का काम करता है। तो ये है दोस्तों मध्य प्रदेश। यहाँ पर आसीरगढ़ किला दर्रा है जो कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने का काम करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने भारत के सभी प्रमुख दर्रे डिस्कस कर लिए हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो पूछे गए हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो दोस्तों जो जवाहर सुरंग है यह बनिहाल दर्रे में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला जोड़ा है बिलाफोंडला, ये लद्दाख में है। फिर है हापुंगन दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में है। फिर तीसरा है नाथुला, ये सिक्किम में है। तो ये तीनों सही है। और जो चौथा है लिपुलेख दर्रा, ये जम्मू कश्मीर में है। तो ये गलत है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में डेबसा पास स्थित है? तो डेबसा पास कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा कुल्लू, लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा कुल्लू, लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भागा नदी और यूनाम नदी के बीच जल विभाजन का कार्य भी करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बारालाचा दर्रा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत चीन अफगानिस्तान सीमा के ट्राई जंक्शन में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेंटिका दर्रा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में हिंदू तीर्थ नगर बद्रीनाथ के उत्तर में स्थित है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आंसर हो जाएगा माना पास या माना दर्रा। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉमडिला दर्रा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत में लद्दाख को तिब्बत में ल्हासा से जोड़ता है? तो उसका नाम है लानाकला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा नीलगिरी पहाड़ियों और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पलक्कड़ गैप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी दर्रा जांस्कर क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है? तो जांस्कर क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है पेंसी लाको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत चीन म्यांमार की सीमा के ट्राई जंक्शन में स्थित है? तो दीफू दर्रा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माना पास या माना दर्रा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा नंदा देवी और नंदा कोट शिखर के बीच स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रेल्स पास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सतलज घाटी में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिपकीला। अगला क्वेश्चन है, पलक्कड़ गैप निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केरल और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मुंबई और पुणे को जोड़ता है? तो मुंबई और पुणे को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो है भोरघाट दर्रा। अगला क्वेश्चन है, सतलुज नदी निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिपकीला। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सिपकीला। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा दक्षिणी तमिलनाडु और केरल का प्रवेश द्वार माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सैन गोट्टाई। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर लें। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आप हमें ये बताएं कि अटल सुरंग निम्नलिखित में से किस दर्रे के नीचे बनी एक राजमार्ग सुरंग है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। ऐप पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स का PDF, क्लास नोट और कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन। दोस्तों कोर्स एंड PDF वाले ऑप्शन पर आपको राजा गुप्ता सर का अर्जुन GS फाउंडेशन बैच मिल जाएगा और इस बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए कूपन कोड यूज करें अर्जुन 300, तो आपको 300 रुपये की छूट मिल जाएगी। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो है 2 वर्ष की। तो 2 वर्ष की वैलिडिटी के साथ इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस इन सभी को बहुत ही डिटेल से पढ़ाया जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक अगर आपको चाहिए तो ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा 13 महीने के करेंट अफेयर्स और 1800 MCQs की ई बुक भी आपको ऐप पर मिल जाएगी। दोस्तों ऐप पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आप 2025 की मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज मात्र 199 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। इसी प्रकार से 2024 के लिए भी पैकेज 100 यूज करके 2024 की सभी ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको GK GS की ई बुक भी मिल जाएंगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इनको भी आप प्राप्त कर लें। दोस्तों ऐप पर टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे, तो ये टेस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।